नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये एक नई शुरुआत हम कर रहे हैं और ये जो है यूपीपीसीएल टीजी2 न्यूमेरिकल सीरीज के नाम से ये सीरीज चलाई जा रही है। ये पार्ट नंबर पहला है। इसमें फुल हम सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड करेंगे और यह जो क्लास डिज़ाइन होगी यह स्पेशल यूपीपीसीएल टीजी2 के लिए डिज़ाइन है। तो जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएल टीजी2 की प्रिपरेशन करने वाले हैं और उनका न्यूमेरिकल पोर्शन वीक है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इसमें से बहुत कुछ न्यूमेरिकल आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम क्वेश्चन को देखते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पहला नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि चार ध्रुव एक अल्टरनेटर 1500 आरपीएम की घूर्णन गति से संचालित है, तो अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आप सबों को भी न्यूमेरिकल ये पता होगा, आप बनाएंगे होंगे और इसका आपको फार्मूला भी आप सबको पता होगा। F इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड NS इक्वल टू 120 F अपन पी होता है। इसी से जब हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो फार्मूला क्या बन जाता है, F इक्वल टू पी एन अपन 120 हो जाता है। अब इसी में आपको पुट करना है। पोल कितने हैं, तो पोल 4 है, तो 4 इंटू इसकी स्पीड कितनी है 1500, तो 1500 अपन 120। ये 0 से एक 0 मारा जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 हो जाएगा और 3 पाँचे 15 और ये एक 0 कितना हो गया 50 हर्ट्ज हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर कि यदि किसी एसी मोटर में 4 ध्रुव के साथ 24 खोचे यानी स्लॉट हैं, तो डिग्री में स्लॉट दूरी कितनी होगी, स्लॉट एंगल कितना होगा, क्वेश्चन में पूछा गया है आप सबसे। तो इसका जो फार्मूला होता है डिग्री पर स्लॉट एंगल इक्वल टू 180 इंटू पोल अपन स्लॉट होता है। स्लॉट अब इसी में पुट करना है, तो 180 इंटू पोल कितना है, तो पोल यहाँ पे देखिए 4 पोल दिया है, 4 ध्रुव, तो 4 अपन स्लॉट कितना है 24 है, तो ये 24 हो जाएगा। ये 180 है। अब 4 छक्का 24 6 हो गया और 6 तिरी का 18 और एक 0 इसमें का कितना हो गया 30। चूंकि स्लॉट एंगल पूछा था तो एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि एक पूर्ण भार ट्रांसफार्मर में 800 वाट ताम्र हानि है और अर्ध भार पर यह हानि क्या होगी। पूर्ण भार पर जो कॉपर लॉस दिया गया है 800 वाट है, तो फिर हाफ लोड पे यही कॉपर लॉस कितना होगा। तो हाफ लोड पे कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए 1/2 का स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस हो जाता है। फुल लोड कॉपर लॉस हो जाता है, तो ये 1/4 हो जाएगा और इंटू पूर्ण लोड पर फुल लोड पर कितना कॉपर लॉस है, तो 800 है, तो इंटू 800 हो जाएगा। 4 दूनी का 8 यानी 200 वाट हो जाएगा कॉपर लॉस हाफ लोड पे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर कि यदि एसी वोल्टेज का अधिकतम मान मैक्सिमम मान 440 वोल्ट है, तो इसका एवरेज मान कैलकुलेट कीजिए। एवरेज मान क्या होगा, तो वोल्टेज के टर्म में एवरेज मान इक्वल टू फार्मूला जो बनता है वह 0.637 इंटू
V वोल्टेज का मैक्सिमम मान। अब ये वोल्टेज करंट दोनों में बनते हैं, वोल्टेज में दिया है तो V एवरेज हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे V मैक्स हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन करंट के टर्म में रहता, मतलब कि करंट का एवरेज मान बताइए, तो करंट एवरेज इक्वल टू ये मान वैसा ही रहता 0.637 इंटू यहाँ पे I मैक्स हो जाता। तो यहाँ पे 0.637 इंटू वी मैक्स का मान देखिए यहाँ दिया है 440 वोल्ट। जब आप इसमें इंटू करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये जो गुणनफल इसका आएगा 280.28 आएगा। चूंकि हम वोल्टेज निकाले हैं इसलिए इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो है 5 नंबर क्वेश्चन कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में कितने कनेक्शन टर्मिनल होते हैं। तो ये डाटा आपको याद रखना है। स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है, यह इसकी रेटिंग पूछी जाए कि कितने एचपी की मोटरों में यूज किया जाएगा, तो 5 एचपी से लेकर के 20 एचपी के बीच की मोटरों में इस स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। और 5 एचपी से कम वाली मोटरों में डीओएल स्टार्टर प्रयोग किया जाता है, और 20 एचपी से ऊपर वाली मोटरों में ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे रेंज हमने आपको बता दिया। अब इसमें स्टार्टर में कनेक्शन पॉइंट कितने होते हैं, टर्मिनल कितने होते हैं, तो इसमें टर्मिनल 6 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 6, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब इसको देखने के लिए आप देखिए इसका 6 टर्मिनल बनेंगे कैसे, वो चीज को देख लीजिए। इसमें जब हम टर्मिनल बनाते हैं तो यहाँ एक ये हो जाएगा, ये 6 टर्मिनल। अब इसको हम कोडिंग करते हैं तो U1 और इसको U2 कर देंगे। यहाँ पे V1 और ये V2 हो जाएगा, और यहाँ पे W1 और ये W2 हो जाएगा। तो यह 1 2 3 4 5 6 यही 6 टर्मिनल होते हैं, और इसका नेमिंग भी आप याद रखिएगा, U1 U2 V1 V2 W1 और W2। जब यही स्टार में बनाते हैं इसका कनेक्शन, तो एक वाले टर्म को पूरे को शार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 पॉइंट बच जाते हैं, तो 3 फेज हो जाते हैं RYB, और ये शार्ट वाला पॉइंट न्यूट्रल हो जाता है। तो वहां पे हमको 4 टर्मिनल मिलने लगता है। यहाँ पे 6 होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 6 नंबर जो क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है। अब तक के ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम के फेवरेट ये रहा है अब तक के यूपी आर्मिनल और यूपी पीसीएल में भी। प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, आप कंप्लीट देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, ये जो न्यूमेरिकल है 6 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि यदि एक कुंडली का प्रतिरोध 600 ओम और 20 सेंटीग्रेड पर तापमान गुणांक 0.01% है, तो 50 सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध की गणना करनी है। यहाँ पे टेम्परेचर देखिए 20 सेंटीग्रेड दिया है, तो ये T1 का मान है, मतलब पहला टेम्परेचर है। यहाँ 50 सेंटीग्रेड दिया है, यानी T2 का मान दूसरा टेम्परेचर है। यहाँ 600 दिया है, तो ये पहला रेजिस्टेंस मान है, और ये अल्फा का मान है 0.01%। अब इसके लिए फार्मूला आप सबको पता होगा प्यारे साथियों, R2 इक्वल टू R1, कहीं कहीं R0 भी इसको लिखा जाता है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। अब क्या करना है कि यहाँ पे R2 का ही मान बताना है हमको, दूसरा रेजिस्टेंस मान बताना है। पहला रेजिस्टेंस कितना है, 600 है, 600 कोष्ट में 1 प्लस अल्फा का मान देखिए, अल्फा का मान 0.1% है, तो इसमें से परसेंट जब आप हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, क्योंकि 1% मतलब 100, तो 0.1 इंटू 100 आप गुणा करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी 0.01 हो जाएगा, इंटू डेल्टा टी का मतलब होता है टेम्परेचर में डिफरेंस। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं, तो 20 सेंटीग्रेड पहला टेम्परेचर है और 50 सेंटीग्रेड दूसरा टेम्परेचर है, तो T2 माइनस T1 करेंगे तो 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 50 माइनस 20 30 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये 600 पुनः नोट करेंगे, और नीचे में अब इसके अंदर वाली के
कैलकुलेट अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगेगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो इंटू 1 पॉइंट जब आप इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और 2 अंक के बाद दशमलव यानी इतना हो जाएगा। तो अब इसी में आपको इंटू करना है, तो 600 इंटू 1.30 अब इसी में गुणा करते हैं तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे इस 600 का। अब ये 6 से 0 में करते हैं तो 0 हो जाएगा, फिर 6 3 का 18 8 हो जाएगा, और फिर 6 एकम 36 18 का 8 हासिल 1 हो जाएगा, 6 कम 6 6 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, इसको फिर से हम कैलकुलेट करते हैं। पुनः इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, यहाँ पे गलती हुआ है क्या, इनटू करने में, बाकी सब कुछ ठीक है। जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ एक जीरो भी रहेगा। अब देखिए, अब इसको हम इनटू करते हैं, ये नहीं जीरो रहेगा, इतना रहेंगे। अब क्या करेंगे, जब इसमें इनटू करेंगे तो 00 2 0, फिर 6 3 का 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा, और 6 में 0 से करेंगे तो 0 और हासिल 1 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 6 एकम 6 हो जाएगा। तो 618 पर 00। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव काट देंगे तो कितना बन जाएगा, 618 ओम हो जाएगा। और यही चीज ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सभी प्यारे साथियों को समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, 220 ओम प्रतिरोध के मोटर 2 एम्पियर धारा लेती है तो इसकी प्रयुक्त वोल्टेज मान क्या होगा। रजिस्टेंस यहाँ पे दिया है 220 वोल्ट, और करंट जो दिया है आई का मान 2 एम्पियर है, तो फिर वोल्टेज बताना है। तो V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है। अब इसी में मान पुट करना है। करंट देखिए यहाँ पे 2 एम्पियर दिया है, तो 2 इंटू रजिस्टेंस का मान 220 है, तो यहाँ पे 220 कर देंगे। 22 दूनी का 44, और ये एक जीरो आ जाएगा। अब ये क्या निकाले हैं, वोल्टेज निकाले हैं, तो इसका मात्रक वोल्टेज हो जाएगा, अर्थात इसका मान कितना हुआ, 440 वोल्ट हुआ। और यही चीज ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो है 8 नंबर क्वेश्चन की 1000 वाट की हीटर प्रतिदिन 4 घंटे उपयोग में आता है तो 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का बिजली बिल कितना होगा। तो इसका फार्मूला आप सबको पता होगा कि 1 यूनिट इक्वल टू होता है वाट इंटू घंटा इंटू दिन अपन 1000। अब इसी में पुट करना है, वाट कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 1000 दिया है, 1000 हो जाएगा, इंटू घंटा कितने दिन पर डे चलता है, 4 घंटा, ये 4 घंटा हो जाएगा, इंटू कितने दिन का निकालना है, 30 दिन का निकालना है, तो 30 हो जाएगा, अपन 1000 हो जाएगा। अब ये 1000 से ये 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 30 इंटू 4 4 तियाई 12 120 हो गया। अब 120 यूनिट आया। अब वो कह रहा है कि 1 यूनिट का जो बिजली बिल है वो 35 पैसा है, तो इंटू यहीं पे हम कर देते हैं 35 अपन 100 कर देते हैं, इसलिए कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो ये पूरा डाटा अब रुपया में चेंज हो गया। अब यहाँ से 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से कटाते हैं तो 5 7 35, 5 दूनी का 10, 2 से कटाते हैं तो 2 छक्का 12, तो 7 इंटू 6 7 6 42, यानी 42 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें क्या है कि एक प्रतिरोध में रंगों के बैंड का क्रम ब्राउन यानी भूरा, काला, हरा और सुनहरा है, तो प्रतिरोध का मान कितना होगा। ये जो क्वेश्चन है 4 बैंड कलर रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है। आप सबको इसका कलर बैंड का ट्रिक पता भी होगा कि क्या है, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ होता है, वेरी गुड वाइफ होता है। अब ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9
9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका और ये 9 हो जाएगा। अब देखिए तो पहला जो बी होता है ये किसे इंडिकेट करता है, तो ब्लैक को करता है, दूसरा ब्राउन को करता है और रेड 2 ही हो जाता है, ऑरेंज का 3 हो जाता है, येलो यानी पीला 4 हो जाता है, जी ग्रीन 5 हो जाता है और ब्लू 6 हो जाता है, वायलेट 7 हो जाता है और वीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ और ग्रे का 8 हो जाता है और वाइट का 9 हो जाता है। अब यहाँ पे हमको यही पुट करना है मान। तब देखिए किसका दिया है, ब्राउन दिया है 1 नंबर पे, तो ब्राउन का यहाँ क्या हम बताए 1 होता है तो 1 हो जाएगा। इसके बाद ब्लैक है तो ब्लैक का कितना कोड है 0 है तो 0 हो जाएगा इनटू, क्योंकि 4 बैंड में 2 सिग्निफिकेंट नंबर होता है और तीसरा जो होता है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे चला जाता है। तो तीसरे बैंड पर क्या दिया हुआ है, हरा दिया है, तो हरा देखिए कितना होता है, हरा ग्रीन ये जी दिया है ना, इसका कितना है 5 है, तो 10⁵ प्लस माइनस चौथा बैंड टॉलरेंस में जाता है, सुनहरा है, सुनहरा का मतलब है गोल्ड, तो गोल्ड में कितना टॉलरेंस होता है 5% होता है। यही अगर चांदी रहता तो उसका टॉलरेंस परसेंट कितना देते 10% देते। अब इसी को और थोड़ा सा हल करते हैं तो इसको हम ले लेते हैं 1 और इस 0 को इस पावर में इंक्लूड कर देते हैं, तो 1 इंटू 10⁶ प्लस माइनस 5% हो जाएगा। आप सबको पता होगा 1 मेगा ओम कितना होता है 10⁶ होता है, तो इसी को हम लिख सकते हैं 1 मेगा ओम प्लस माइनस 5%। अब यही चीज ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ये पैरामीटर्स को आप जरूर याद रखेंगे, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इसके कलर कोड को, तो ऐसे मुश्किल प्रश्न भी आप हल कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर जो क्वेश्चन है कि 2 माइक्रोफैरेड के 4 कैपेसिटर सीरीज में समतुल्य जुड़े हैं तो समतुल्य धारिता क्या होगी। जो रेजिस्टेंस का फार्मूला सीरीज पैरेलल का बनता है उसके ठीक अपोजिट विपरीत में कैपेसिटर का बनता है। अब यहाँ पे 2 मान का कैपेसिटर है और 2 मान के कैपेसिटर है और कितने कैपेसिटर हैं 4 हैं। अब इनको सीरीज में जोड़ा गया है, तो सीरीज में जोड़ा गया है तो रेजिस्टेंस के फार्मूले का विपरीत बनता है तो पैरेलल वाले बनेगा। तो शार्ट में जब सेम मान के रेजिस्टेंस या कैपेसिटर लगते हैं पैरेलल में तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो C/N हो जाता है। C क्या है, तो प्रत्येक रेजिस्टेंस कहिए या कैपेसिटर कहिए प्रत्येक का मान है और N जो होता है वो नंबर ऑफ ब्रांच होता है। अब सीरीज में कैपेसिटर लगा है तो कैपेसिटर का सीरीज में कैपेसिटर कैसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं, फिर यहाँ से ब्रांच आएगी ऐसे लगेगा, फिर यहाँ से ब्रांच जाएगी ऐसे, ये सीरीज कनेक्शन है किसके लिए, कैपेसिटर कैपेसिटर के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कि ये तो सीरीज में कहा है, चूंकि ये पैरेलल में है, ये पैरेलल का कनेक्शन है, सॉरी ये पैरेलल का कनेक्शन है। सीरीज में आप वैसे ही जोड़ेंगे, सीरीज जैसा ही, कैसे, सीरीज में ऐसा ही जोड़ेंगे, लेकिन फार्मूला जो इसका बनेगा वो पैरेलल वाला बनेगा, तो C/N कर देंगे। अब C/N करेंगे तो कितने कैपेसिटर के मान है, तो 2 माइक्रोफैरेड के 4 कैपेसिटर हैं, तो सेम रहता है तो ही ये फार्मूला लगता है। कितने माइक्रोफैरेड का है, 2 माइक्रोफैरेड अपान कितने कैपेसिटर है, 4 है, तो ये 4 कर देंगे। अब 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 1/2 हुआ। अब 1/2 का पॉइंट लेंगे, अब यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 5 10, 0.5 माइक्रोफैराडे हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सबको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 11 नंबर क्वेश्चन कि 6 वोल्ट पर 1.2 एम्पियर की धारा लेने वाले बिजली के बल्ब की प्रतिरोध क्या होगा। रेजिस्टेंस पूछा गया है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, R बराबर V/I, आप सब ओम का नियम पढ़े होंगे, वहीं से ये फार्मूला आता है R इक्वल टू V/I। यहाँ पे वोल्टेज देखिए 6 वोल्ट दिया है, करंट जो है 1.2 एम्पियर है, तो 6 वोल्टेज का मान हो जाएगा अपन करंट का मान 1.2 हो जाएगा। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे, ऊपर 60 हो जाएगा, नीचे 12 हो जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा। चूंकि हम रेजिस्टेंस निकाले हैं
तो 5 क्या लिखेंगे, ओम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर की एक 3 फेज 440 वोल्ट 60 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की स्लिप 3% है। ये लाइन आप याद रखिएगा, स्लिप 3% है तो रोटर धारा की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल का जो ये फार्मूला बनता है इस न्यूमेरिकल का, वह रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी होता है। अब यहाँ पे स्लिप देखिए 3% दिया गया है, तो 3 आप परसेंट यहाँ से हटाएंगे तो अपन नीचे में 100 कर देंगे, इनटू रोटर स्टेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 हर्ट्ज है, तो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी यहाँ मांग रहा है, यहाँ 60 रख देंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 में 3 से गुणा करेंगे, 6 3 18 और नीचे 10 बचा है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा और ये हर्ट्ज हो जाएगा। अर्थात रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कितना आया, 1.8 हर्ट्ज आया। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि 1200 मीटर तार में 60 ओम का प्रतिरोध है तो 240 मीटर लंबे तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए। अब आप रेजिस्टेंस का फार्मूला आप पढ़े होंगे, R इक्वल टू रो एल अपान ए। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो रेजिस्टेंस और इसकी लेंथ के ही रिलेशन से क्वेश्चन बना है, तो बाकी को हम कांस्टेंट कर देंगे, फार्मूले से हटा देंगे। अब इस फार्मूले में देखिए कि रेजिस्टेंस जो है वह लंबाई के समानुपाती में है, तो फार्मूला ऐसे ही बन जाएगा, कैसे, R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2। क्यों? क्योंकि समानुपात में है, तो R1 ऊपर है तो फिर L1 भी ऊपर होगा और R2 नीचे है तो L2 नीचे हो जाएगा, क्योंकि आपस में ये समानुपाती के टर्म में है। अब देखिए 1200 मीटर ये पहली लंबाई है तो L1 का मान हम इसी फार्मूले में 1200 रख दे रहे हैं, अपान L2 देखिए यहाँ 240 है तो 240 यहाँ रख दे रहे हैं, इक्वल टू R1 का मान 60 है तो यहाँ 60 रख दे रहे हैं, अपान R2 का मान पूछा है, यही निकालना है। अब यहाँ पे बैठ गया, अब ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 दूनी का 24 अक्रॉस मल्टीप्लीकेशन अब यहाँ से करेंगे तो 6 दूनी का 12 हो जाएगा, यानी R2 का मान कितना आ गया, 12 ओम आ गया। अब यही चीज ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है, 12 ओम। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन की सजावटी श्रृंखला प्रकाश व्यवस्था के लिए 240 वोल्ट की सप्लाई के लिए 4 वोल्ट के बल्ब, कितने बल्ब जोड़े जाएंगे। ये सजावटी प्रकाश व्यवस्था करनी है, तो इसमें होता क्या है कि बल्बों की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ बल्ब बताने हैं। तो नंबर ऑफ बल्ब बताने हैं, इसमें जब आप बल्ब की संख्या हमको बतानी है, लड़ी की संख्या सजावटी प्रकाश व्यवस्था में, तब इसमें क्या करेंगे कि बल्ब की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, सप्लाई 240 अपान एक बल्ब की वोल्टेज 4 वोल्ट दिया है तो 4 प्लस फिर इसी का 5% निकाल के इसमें जोड़ दिया जाता है, तो यहीं पे हम कर दे रहे हैं 240 अपान 4 इंटू 5% अपान 100 हो जाएगा, क्योंकि इसका 5% जोड़ के इंक्लूड किया जाता है तब टोटल बल्ब की संख्या निकलती है। अब यहाँ पे इसी का सॉल्यूशन हम करते हैं, तो 4 छक्के 24, इसका पूरा सॉल्यूशन क्या आया, 60 आया, प्लस अब इसमें करते हैं 4 छक्का 24, 60 हो गया और यहाँ से ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो इसका मान 3 आया। तो कितने हो गए, 60 प्लस 3 63 बल्ब इसमें व्यवस्थित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 63, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और इस सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन जो है कि ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट का मान कितना होता है। नो लोड करंट जो होती है ट्रांसफार्मर में वह 2% से 5% होती है और ये दो रूप में पाई जाती है, एक तो होती है वाटफुल घटक और एक होती है
वाटरलेस घटक के रूप में। वाटरफुल घटक को IW कहते हैं और आई म्यू को वाटरलेस कहते हैं। तो ये नो लोड करंट का मान आप याद रखिएगा कितनी होती है, 2 से 5% होती है। ये सीरीज पहली है, आप जैसा भी होगा इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन हमने जो भी रखा इसका लेवल आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। धीरे धीरे इसमें क्वेश्चन के लेवल और बढ़ते चले जाएंगे, तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए बस इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।